गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्रेट के स्पेशली लास्ट स्टेज पे पहुंचे हैं। वी रिच्ड ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर जर्नी दैट वाज स्टार्टेड विथ क्रेट। और क्रेट के संदर्भ में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे रिवीजन क्लासेस किया और बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर किया। बट नाउ I will discuss especially the last stage of credit examination and what should be the strategy of the students especially in the examination hall. So I will discuss these issues and some issues that is very important important to know, to consider, to be aware of such things for every students. अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो हम देखते हैं कि लास्ट स्टेज में हम लोग को बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पे कभी कभी हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद फिर हम लोग पछताते हैं कि हमको ये नहीं करना चाहिए था, हमको थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना चाहिए था, हमको ये जानकारी नहीं थी। तो हम लोग को थोड़ा सा उसी मुद्दे पे अब बात करना है। आइए चर्चा करते हैं कि लास्ट स्टेज में आपको क्या होनी चाहिए। सबसे पहला, कीप योर बिलोंगिंग्स। अपने जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं उनको पहले रख लीजिए। जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया, जैसे आपको कौन से पेन का यूज़ करना है, उस कौन सा पेन है, वो कैसा चलता है, हाँ वो आप कंफर्टेबल है कि नहीं, आपके लिए इजी है कि नहीं। तो उन सबको 1-2 पेन 4 पेन जो ज़रूरत हो आप अपने हिसाब से रख लीजिए। एक पहले से ही दिमाग पर स्ट्रेटजी बना लीजिए कि हमको किस आधार पे क्वेश्चंस करना है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, हाँ और हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा। तो इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना है, किस पे फोकस करना है। ठीक है, तो एक तो आपको कीप योर बिलोंगिंग्स 1-2 दिन पहले अपना रख के सब कुछ एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट स्टेज पे पता लगा आपने एडमिट कार्ड नहीं निकाला, आपने पेन नहीं रखा, आपने कोई और बिलोंगिंग्स नहीं रखा, आपने कोई आईडी प्रूफ नहीं रखा, तो पता लगा कि आप अनावश्यक उसके लिए परेशान हो जाएंगे, यहाँ से वहाँ भागेंगे। तो जितना आप पढ़े रहेंगे आपका माइंड जो होगा वो पहले से डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें लगती हैं बट आपके परफॉर्मेंस पे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। और इसका जो नेगेटिव आपका अप्रोच होगा, जो नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके करियर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो पहली बात तो मतलब बी सिंसियर एंड बी सीरियस टू। एक एक पॉइंट पे आप जरूर ध्यान रखिए। अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है और आपको इम्पैक्टफुल एक सक्सेसफुल रिजल्ट प्राप्त करना है तो उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आपके पास सीरियसनेस होना चाहिए, एक ग्रेविटी होनी चाहिए आपके अंदर तो जानने की। तो पहले हमने कहा बिलोंगिंग्स रखिए। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है एग्जाम में, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। तो जो टाइम मैनेजमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है। आपके टाइम मैनेजमेंट में आपको, जैसा कि आपको पता है कि आपको पेपर 1 करना है, आपको पेपर 1 करना है और फिर आपको पेपर 2 करना है। ये 2 महत्वपूर्ण हैं। अगर पेपर 1 और पेपर 2 की आप बात करेंगे तो आप जरा देख समझिएगा कि इसमें आपको 50 क्वेश्चन करना है, आपको पता ही होगा 50 क्वेश्चन करना है। 25 आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से है, 25 आपके सब्जेक्ट से है, तो 50 क्वेश्चन है। इस 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जो टाइम मिल रहा है वह आपके पास 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स है ओनली। ठीक, दूसरी बात है कि जो दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे इसमें से आपको रिटन क्वेश्चन आपको 13 करना है, 13 रिटन क्वेश्चंस। अब 13 रिटन क्वेश्चंस है यहाँ, इसके लिए आपको टाइम मिल रहा है 120 मिनट्स, 120 मिनट। टोटल आपका होगा 2.5 घंटे। ठीक है, टाइम टेबल में एग्जामिनेशन जो लिखा गया है वह आपका कुल बताया गया है 10 से 1, जिसमें लिखा है एक्चुअल टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो लिखा गया है आपका 10:30 से शुरू होगा। 10 बजे जो होगा वह गेट क्लोज हो जाएगा। 9 बजे से आपका रिपोर्टिंग होगा। तो 9 बजे आप पहुंच जाइए, आराम से रिलैक्स माइंड में कुछ देर बैठ के आराम कर लीजिए, सोचिए कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो आप किस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो एकदम कूल माइंड से।
10:30 से आपका एग्जाम होगा। 10:30 के बाद कंटिन्यू आपको 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए अपना माइंड मेकअप पहले से करके रखिए और अपने दिमाग में एक स्ट्रेटजी बना के रखिए। तो हमने कहा 13 क्वेश्चन है, आपको यहाँ लिखना है। अगर क्वेश्चन की प्रकृति पे देखें, पेपर 2 ही मुख्यतः, तो कोशिश कीजिए पहला कि किसी भी शर्त पे 30 मिनट के अंदर अगर है तो पहला पेपर 30 मिनट के अंदर खत्म कर दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वहाँ 50 क्वेश्चन को करने में 30 मिनट बहुत कम होता है, आसान नहीं होता है। इसीलिए अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा फास्ट कीजिए, आपके पास जल्दी दोबारा पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रॉपरली पढ़िए, आराम से एक बार पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, माइंड एकदम फ्रेश करके पढ़िए और कोशिश कीजिए 30 से 30 मिनट के अंदर ही वो ख़त्म ही हो जाए। अगर आपने 35-40 मिनट कर दिया, मान लो 30, 32, 35, 33 मिनट तक क्या चलेगा, लेकिन आपने 40 मिनट उसी में लगा दिया तो जान लीजिए फिर दूसरा पेपर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो 13 क्वेश्चन करना है उसमें से आपके सेगमेंट ए में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे जिसकी वर्ड लिमिट होगी 75 वर्ड्स, 75 वर्ड्स होगा। इसमें आपको 10 क्वेश्चन है पूरा 75 वर्ड्स का, और ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 12 नंबर का होगा। इसका मार्क्स कितना होगा, 12 नंबर का होगा, और ईच 12 का है तो इसका मतलब है टोटल हो जाएगा 12 दहा में 120, 120 मार्क्स का आपका यही क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, और इसमें आपको टोटल 75 शब्द का एक क्वेश्चन है, तो टोटल आपका वर्ड कितना हो जाएगा, इसमें टोटल वर्ड्स हो जाएंगे इसमें 75, मतलब है आपका इंटू 10 आपका हो जाएगा 750 वर्ड्स। साइंटिफिक अप्रोच है आपका, समझिएगा। 750 शब्द जो है आपको पहले लिखना है, ठीक। दूसरा जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें आपके बी सेगमेंट में आपको 2 क्वेश्चन करना है। इस 2 क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होगी 150 वर्ड्स, एक क्वेश्चन की 150 वर्ड में लिखना है, और यह 150 वर्ड है। इस 150 वर्ड का जो मार्क्स होगा, यह आपका मार्क्स है 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, ठीक है, 20। तो मतलब 2 क्वेश्चन है तो 20 हो गया, 20 बराबर आपका हो गया 40। तो ये आपका 120 का हो गया और ये हो गया आपका 40 मार्क्स का। ओके, 2 मिल गया। अब 2 क्वेश्चन है तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल वर्ड्स हो जाएंगे आपके 300 वर्ड्स। यहाँ पे 300 शब्द है, यहाँ पे आपको 250 शब्द है, तो आपको यहाँ पे मतलब हो गया 750 और 300 वर्ड आपका ये हो गया। सी जो सेगमेंट होगा उसमें आपको 1 क्वेश्चन करना है, दैट विल बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपको 400 वर्ड में लिखना है, 400 वर्ड है। और इसमें जो आपका इसमें जो मार्क्स होगा, यह मार्क्स होगा 40 नंबर का, तो मार्क्स इसका होगा 40 मार्क्स का होगा। ओके, और 40 मार्क्स का है तो टोटल मार्क्स भी 40 होगा, वर्ड भी 400 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, समझिए कि ये हो गया आपका 40 नंबर का, तो 40 80 हो गया, 120 हो गया, इधर आपका हो गया टोटल जो है आपका 200 मार्क्स का हो गया। 200 मार्क्स का ये हो गया, 100 मार्क्स का ये हो गया। पेपर 1 ये आपका हो गया 100 मार्क्स का, ठीक, और पेपर 2 आपका हो गया 200 मार्क्स का, टोटल आपका हो गया 300 मार्क्स का, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे हम लोग फिर। ये पूरा 300 मार्क्स आपका 70 में कन्वर्ट हो जाएगा, 35 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, और ठीक है, और फिर आपके इंटरव्यू का नंबर जोड़ा जाएगा। इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होगा, वो सब चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, हम इस पर मुख्यतः ध्यान दे रहे हैं। तो अब मैटर क्या हुआ, आपको यहाँ पे लिखना है 400 वर्ड, और तो 4 3 7 7 14, मतलब आपका टोटल हो गया 1450 वर्ड आपको लिखना है। 1450 वर्ड में आपको लिखना है कितने में, 2 घंटे के अंदर। अब इसके लिए आप समझिएगा कि आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन शुरू करने हैं, 10 क्वेश्चन, हर 10 क्वेश्चन पे एक बार आपको सोचने में समय लगेगा, और इसलिए कि आप स्टार्टिंग से पहले आराम से सोच लीजिएगा। पहले थोड़ा टाइम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने में जो पहला सेगमेंट का आपका क्वेश्चन है, अगर हम इसको पर क्वेश्चन करने में 6 मिनट का समय लेते हैं,
6 मिनट का अगर हम समय लेते हैं तो हमारे पास टोटल हो रहा है 60 मिनट। ठीक है, टोटल हो रहा है हमारे पास 60 मिनट का समय यहाँ पे। तो अगर हम पहले ए वाले को करने में 6 मिनट का समय लें, 6 मिनट फॉर 75 वर्ड्स, अगर इसमें हम लेते हैं तो हमारा चला जा रहा है 60 मिनट। अगर हम बी सेगमेंट में, तो अगर 6 मिनट में हम 150 वर्ड लिख रहे हैं तो एवरेज हम 12 मिनट में हमको लिखना चाहिए 150 वर्ड। तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप 12 में ही लिख ही पाइए, फिर भी मैं एक मान के चलता हूँ क्राइटेरिया कि आप मान लीजिए आप दूसरे क्वेश्चन को करने में 150 वर्ड्स को 12 मिनट लगाते हैं। तो मान लीजिए 12 मिनट आपने लगाया, तो अब 12 मिनट फॉर 150 वर्ड्स आपने लगाया, कैलकुलेटेड जो फॉर्म से आपका हो गया 24 मिनट। तो 24 को हम 25 मान लेते हैं, 24-25 मिनट आपका हो गया। अब ठीक है, अब तीसरा जो आपके लिए सेगमेंट बच रहा है वह बच रहा है आपके पास 35 मिनट का। तो 400 वर्ड को लिखा गया, आप 300 वर्ड लिख रहे हैं 12 नंबर का। ठीक है, इसमें सॉरी 300 मार्क्स आपने 300 लिखा है ना, आप लिखेंगे 2 क्वेश्चन को 300 वर्ड में। ठीक, और यहाँ पे 75 वर्ड का मतलब है आपका 700, सॉरी ठीक था। तो 12 मिनट हुआ, इसका मतलब आपका हो गया 12 मिनट फॉर 150 वर्ड्स। ओके ठीक, चलिए अब मान लीजिए कि अब आपका जो तीसरा सेगमेंट आ रहा है सी, अब अगर उसी एवरेज में देखेंगे तो लगभग 33-34 मिनट लग रहा है। ठीक है, 33-34 मिनट। तो हम अगर मान के चले 30 मिनट, 30 मिनट्स आपका फॉर 400 वर्ड्स। आपने अगर 400 वर्ड्स को मान लीजिए हमें किया, आपने उसको लिखा 30 मिनट में। ठीक, 400 वर्ड्स इन 30 मिनट्स। अगर आपने 30 मिनट्स में कर दिया तो आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया 60, 30, 90, 110, 115। टोटल आपने लगभग 115 मिनट यूज कर लिया। टोटल आपने 115 मिनट यहाँ पे यूज कर लिया। अब ये समझिए कि अगर आपने 115 मिनट यूज किया, आपका टाइम कितना है 120 मिनट, मतलब है इससे ज़्यादा समय आपका नहीं मिलेगा। वो अब 5 मिनट जो हमने रखा है किस लिए, उस 5 मिनट में इन्विजिलेटर आएगा, एक आध बार चेक कर सकता है, 1-2 बार आप कुछ उनसे पूछ सकते हैं, कॉपी में साइन होगा, आपको एक अटेंडेंस शीट भरना होगा। तो 5 मिनट तो आपका उसमें चला जाएगा, तो वो तो आप निकाल दीजिए। बच रहा है बस 115 मिनट। 115 में अगर आप पूरी तरह से कंसंट्रेटेड माइंड से कंटिन्यू लिखेंगे तब आपके पास 6 मिनट बचे, 6 मिनट यहाँ मिलेगा, तब आपके पास यहाँ 12 मिनट मिलेगा, तब यहाँ पे आपके 30 मिनट बच रहा है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आपको तुरंत ही शुरू करें और 6 मिनट में ख़त्म कर पाए। हो सकता है कोई 7 मिनट ले ले, कोई 8 मिनट ले ले। तो अगर आप ज़्यादा समय दे देंगे तो अगला क्वेश्चन आपका आप उसमें टाइम नहीं दे पाएंगे। और अगर मान लीजिए 75 वर्ड में लिखने में आपसे 10 से 15 मिनट दे दिया, सपोज कीजिए, तो क्या हुआ कि अगर 10 से 15 मिनट एक क्वेश्चन को दे दिया तो उस पर 2 क्वेश्चन आपका चला जाएगा। ठीक, और अगर 2, 3, 4 क्वेश्चन को लिखने में आपने 10-10 मिनट का समय दे दिया, 40 मिनट निकल गया, तो जान लीजिए आपका अगला 3-4 क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा पालन कीजिएगा। जो व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट का पालन करेगा, जान लीजिए उसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रहेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्या इसके लिए करना क्या है, प्रॉपरली पेपर रीडिंग, पेपर को आराम से पढ़ लीजिए। और जब भी पेपर शुरू कीजिए, क्योंकि देखिए 75 वर्ड में आपको क्या करना है, आपको मुश्किल से आपको 6 से 7 लाइन लिखना है। ठीक, तो 6 से 7 लाइन लिखने से पहले आप क्या कीजिए, 10-20 सेकेंड, मिनट नहीं 10-20 सेकेंड आप आराम से सोच लीजिए कि इस क्वेश्चन पे हमको लिखना क्या है, और फिर ताकि कंटिन्यू शुरू कीजिए तो 5-5.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा आराम से।
लेकिन अगर आप सोच के बार बार लिखेंगे और बेतरतीब आप शुरू करेंगे तो उसको संभालने में और सोचने में, बार बार एडजस्टमेंट करने में आपका समय ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए हर क्वेश्चन से पहले ही 20-30 सेकंड जो है आप इतना से सोच लीजिए कि इस क्वेश्चन में हमको कितना लिखना है, कौन से डेटा हमको देना है, इतना से सोच के और फिर उतने लिखिए और शब्द सीमा का पालन कीजिए, कम से कम शब्दों में लिखिए, तभी आप अच्छा लिख पाएंगे और टाइम के अंदर पूरे क्वेश्चन को खत्म भी कर पाएंगे, और नहीं तो आपका परफॉर्मेंस जो है उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पालन कीजिएगा अगर आपको लिखना है। दूसरा, फोकस ऑन कंटेंट। जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उस कंटेंट को ध्यान से देखिए कि जो कंटेंट लिख रहे हो कितना सही गलत है। अनावश्यक बातों से लिखने से बचिएगा, अनावश्यक कॉपी भरने से बचिएगा, अनावश्यक कॉपी को बहुत ज़्यादा भरा भरा दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा दूर बहुत ज़्यादा स्पेस गैप न कीजिएगा जो कि देखने में अच्छा न लगे। ठीक है, एक जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है लिखने का, एक जो प्रॉपर तरीका होता है लिखने का, उसी प्रॉपर तरीके के अनुसार लिखिएगा। जहाँ जरूरत हो, हमने पहले बताया था कैसे आंसर राइटिंग करना है, वो आप एक बार देख सकते हैं, उस तरह से आप आंसर राइटिंग कीजिएगा और कंटेंट पे हमेशा फोकस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तर्कसंगत लॉजिकल लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस बेस्ड लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश कीजिए वास्तविक चीज़ें लिखिएगा, अनावश्यक बातें नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपका नंबर भी कटेगा और आप परेशान भी रहेंगे। अगला है सबसे बड़ा, वर्ड लिमिट का पालन कीजिए। इन टाइम मैनेजमेंट करने में आपका सबसे बड़ा जो सहायक यहाँ हो सकता है तो हो सकता है वर्ड लिमिट का पालन। अगर आप वर्ड लिमिट को प्रॉपरली आप उसको परसीव करते हैं, उसको प्रॉपरली उसका पालन करेंगे तो निश्चित तौर से आप समय से पूरा का पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आपको आते आते बहुत, हमने क्रिएट में चूँकि हम लोग का लगातार अनुभव रहा है, मैं खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा हूँ और वहीं से मैं नेट JRF को PhD भी हूँ, वहाँ मैं पढ़ाया भी, तो सब कुछ है, यूनिवर्सिटी से बड़ा खास लगाव भी है। तो ओवरऑल मतलब ये है कि आपको कुछ बातों का अगर ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जो बच्चे बहुत अच्छा जानते थे लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए, बहुत अच्छा जानते थे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बहुत अच्छा जानते थे उनको टाइम एडजस्ट नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिल पाया, और उस टाइम एडजस्टमेंट के न करने के कारण क्या हुआ, वो बेचारे उनका पूरा का पूरा पेपर खराब हो गया। और याद रखिए, अगर आपने मान लीजिए रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत समय दे दिया, ठीक है, उसी को करने में आप लगे रह गए 20-25 मिनट से एक्स्ट्रा 20 मिनट, तो जान लीजिए पूरा पेपर खराब हो जाएगा आपका फिर। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर से आपको इसका लाभ भी मिलेगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोग इसको फॉलो करें, आप लोग को कुछ इससे लाभ हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू विद बेस्ट विशेस। चलिए, अच्छा है आप लोग का हो जाए और आप लोग को सफलता मिले, फिर उसके बाद हम लोग फिर बातें करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।